हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला एसपीएस में। जैसा कि आपको पिछले लेसन बताया गया था, एमएस वर्ड के होम मेनू के पैराग्राफ टैब को होम मेनू के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ टैब के सभी क्लास आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि अभी तक आप वो सभी क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख लें और आप स्टेप बाय स्टेप एमएस वर्ड के हर एक ऑप्शन को सीख सकेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज पैराग्राफ टैब के बाद स्टाइल टैब। स्टाइल टैब में आप देखेंगे यहाँ पर कि नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका सुटेबल उपयोग कहाँ पर होगा, इसका उपयोग हम कर कहाँ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पैराग्राफ टाइप करके रखे हुए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज आप देख रहे हैं। आप इससे पहले सीखे थे, यहाँ से इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे, साइज को इंक्रीज कर देंगे और कलर को चेंज कर देंगे। जरूरत के हिसाब से आप अंडरलाइन लगा सकते हैं या फिर और भी फॉर्मेटिंग आप अपने जरूरत के हिसाब से, जैसा आपको देखने में अच्छा लगे, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट ये स्टाइल दिया हुआ है, ये फॉर्मेट पहले से किया हुआ है। अब जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, इसे हम क्लियर फॉर्मेट कर लेते हैं, पहले की तरह बना लेते हैं। और इसका साइज जो है 20 नंबर पहले से है, जिसका साइज हम 20 नंबर कर लेते हैं। और फॉन्ट यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन है, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को हम यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन में ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन और 20 नंबर फॉन्ट ले लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे पहले था यहाँ पर वो बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग स्टाइल का प्रयोग करेंगे कैसे, स्टाइल का प्रयोग करने से होता क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सिर्फ एक्सरसाइज को सिलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कलर के साथ हेडिंग चेंज हो गया है। अब देखेंगे कि ये इसमें जो है सो कैम्ब्रिया हेडिंग और फॉन्ट साइज 14 नंबर ले लिया। इस स्टाइल में इसको ऑटो फॉर्मेट पहले से सेटअप किया हुआ है। जब सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा उस समय ही इसे ऑटो फॉर्मेट कर दिया गया है कि ये जिस स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे उस स्टाइल में ये आ जाएगा। यदि हेडिंग 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से 13 नंबर साइज, हेडिंग 3 लेते हैं तो थोड़ा और साइज बड़ा हो गया, हेडिंग 4 लेते हैं तो जिस भी प्रकार का आप हेडिंग यहाँ पर लेंगे उस प्रकार से आ जाएगा। यदि नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे तो वो नॉर्मल कैलिब्री बॉडी फॉन्ट नंबर 11 साइज में ये आ चुका है। यदि हम यहाँ पर आकर के यहाँ क्लिक करें ऐसे, तो साथ में अंडरलाइन भी लग गया। इस पे हम यदि क्लिक करें तो कैपिटल साइज हो गया, तो साइज को ये ग्रो कर लिया और कैम्ब्रिया हेडिंग्स ले लिया और साथ ही अंडरलाइन मींस टॉप बॉटम बॉर्डर का प्रयोग इसमें कर लिया है। तो ये फॉर्मेट जो है ऑटो फॉर्मेट दिया हुआ है। आप चाहे तो अपने जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग न करके अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज आप यहां से भी चूज कर सकते हैं। तो ये चीज जो यहाँ पर दिया गया है फॉन्ट चेंज करने के लिए, स्टाइल चेंज करने के लिए, तो अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी हेडिंग का आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि हम इस पैराग्राफ का सिलेक्शन करते हैं, इस पैराग्राफ पे वर्क करना चाहते हैं, तो इस पैराग्राफ को भी हेडिंग के हिसाब से ये बदल देगा, टाइटल के हिसाब से ये बदल देता है। यदि आप यहाँ से पैराग्राफ में इस प्रकार से चेंज करेंगे तो इसको ये चेंज कर दे रहा है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसे चेंज कर दे रहा है। तो यदि नॉर्मल कर लेते हैं तो पहले की तरह हो जाता है। तो ये पहले की तरह होने के लिए कैलिब्री बॉडी जो हम लोग यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करते थे पहले, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, इससे ये नॉर्मल में यहाँ बदल देता है।
अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि नॉर्मल में जब ये करते हैं तो ये बदल के पहले के स्थान पर ले आता है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 20 नंबर है, जबकि यहाँ पर कैलिब्री बॉडी और फॉन्ट साइज 11 नंबर में आ चुका है। यदि हम क्लियर फॉर्मेट भी करते हैं यहाँ से, जो कि आप पहले सीख चुके हैं कि यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करते हैं, तो ये भी क्या होता है कि नॉर्मल साइज में आ जाता है, नॉर्मल में इसको लेकर के आ जाता है। कि जैसा कि इसे हम पूरे करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, इस सभी को देख रहे हैं कि आप इसे नॉर्मल साइज में लेकर के आ चुका है, नॉर्मल साइज में एक बार ढाल दिया है, तो यहाँ से भी नॉर्मल साइज जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे का प्रयोग हम देखे थे यहाँ पर कि इस दोनों पैराग्राफ के बीच लाइन की दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग से कम या ज्यादा कर सकते थे, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नो स्पेसिंग, यदि हम नो स्पेसिंग का प्रयोग करें, इस सभी को पहले क्या करते हैं, फॉन्ट साइज कर लेते हैं 11 और टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं, फॉन्ट साइज कर लेते हैं 20 को 20 कर लिए। अब यदि हम यहाँ पर क्लिक करके और नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल ऐसे बन जाता है, और नो स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है। फॉन्ट साइज नंबर 20 था, तो 20 होने के बाद ये देख रहे थे कि यहाँ तक मौजूद था, जो कि अब पैराग्राफ के बीच की दूरी को भी मेंटेन ये कर लिया, जो कि यहाँ से ऑटो फॉर्मेट है, जो कि हम इसे यहाँ से ऐड कर देते थे मैनुअली, और उसी को ऑटोमेटिक यहाँ से सेटअप करके दिया हुआ है। तो इस स्टाइल में जैसा भी आपको स्टाइल लगाना हो, जैसा भी स्टाइल आपको यहाँ पर रखना हो, आप उस प्रकार से स्टाइल यहाँ पर रख सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल साइज, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1 2 3 4। हेडिंग अब आपको पूरे पैराग्राफ को बनाना है या उसमें से किसी एक सेंटेंस को, एक वर्ड को बनाना है, तो उस प्रकार से आप पैराग्राफ में बैनर यहाँ से बना सकते हैं। जितना काम आप पैराग्राफ और फॉन्ट टैब में किए हैं उसी का मिक्स रूप स्टाइल में दिया हुआ है, उसी का मिक्स रूप जो है सो ऑटो फॉर्मेट सेट करके और स्टाइल मेनू में दे दिया गया है, सॉरी स्टाइल टैब में दे दिया गया है, होम मेनू के अंतर्गत स्टाइल टैब है उसमें दे दिया गया है। जो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें एक एक करके यहाँ से ना फॉन्ट चेंज करना होगा, ना ही फॉन्ट साइज चेंज करना होगा, ना ही कलर चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और वो कलर यहाँ पर आकर के ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। यदि हम यहाँ से चेंज कर लिए, अब यहाँ से साइज को बड़ा करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से आ गया। इस सभी में अंडरलाइन लग चुका है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, अंडरलाइन हटाते हैं तो ये हट जाता है, बोल्ड हटाते हैं तो ये हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे थे हम यहाँ से ऑटो फॉर्मेट लिए थे, तो ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडरलाइन और बोल्ड एक्टिव हो चुका है। यदि इसी चीज को हम हिंदी के फॉन्ट में काम करें, हिंदी के फॉन्ट को ले लें, तो हिंदी के फॉन्ट में भी इस प्रकार से ही ये काम करता है। जैसे आप यहां से चलते हैं, यदि हम यहां से सेलेक्ट करके पैराग्राफ को और नो स्पेसिंग कर ले, तो ये सब का सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब इंग्लिश में कन्वर्ट क्या हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैलिब्री बॉडी, जो कि ये कैलिब्री बॉडी से बनाया गया है, और आप यहाँ से फिर से फॉन्ट को चेंज कर लेंगे तो फॉन्ट ये चेंज हो गए, फॉन्ट साइज चेंज हो गए, और बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हो जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको वर्क करना है आप यहाँ से वर्क ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वर्क को करने के लिए स्टाइल मेनू जो है सो फॉन्ट और पैराग्राफ से मिलता जुलता एक मिक्स वर्क दे करके स्टाइल मेनू बना दिया है। तो स्टाइल मेनू में और भी कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देखते हैं एक्सरसाइज में हम चलते हैं। यदि आपको फॉन्ट टैब में ये हेडिंग में ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टाइल को चेंज कैसे करेंगे, तो इसका हम पहले साइज बड़ा कर लेते हैं 20 नंबर, और फॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। कलर जो यहाँ था उसे हम ब्लैक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम, यदि यहाँ पर स्टाइल को चेंज करें, यहाँ से सेट स्टाइल अपनी इच्छा अनुसार, अब देखेंगे कि इस स्टाइल में एक्सरसाइज हेडिंग, अब देखिए यहाँ पर बदल गए। यदि आप हेडिंग लगाना चाहते हैं, एक्सरसाइज लगाना चाहते हैं, किस प्रकार से आप लगाना चाहते हैं हेडिंग, तो इस प्रकार से आप हेडिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हेडिंग को लगाने के लिए आप ये यहाँ से इसका ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रयोग को देखते हुए
आप ऐसा वर्क कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 2 और इस प्रकार से टाइप कर लिए। अब इसे यहाँ से जस्टिफाई कर लेंगे। अब इसे यहाँ से यदि जस्टिफाई कर लेंगे तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली फॉर्मेट आपके सामने क्लियर होकर के आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से जो भी स्टाइल आप सेट करेंगे उसी स्टाइल के हिसाब से हेडिंग ही कन्वर्ट होगा, और जो स्टाइल में यहाँ पर सेटअप कर लिए उस यहाँ पर स्टाइल में सभी जो आपके सामने दिख रहे हैं उस सभी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ कैपिटल ही लिखेगा, यदि आप स्मॉल लिखे उससे कोई मतलब नहीं, इस स्टाइल के हिसाब से हमेशा कैपिटल ही लिखाएगा। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि टाइम्स न्यू रोमन के स्थान पर यदि आप कोई ऐसे यहाँ पर ये फॉन्ट सिलेक्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर सारा का सारा कैपिटल ही लिखाएगा। तो देखिए इसमें हम लिखे स्मॉल थे और ये सारा का सारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेने के बाद इसे हम यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन 20। अब देख रहे हैं कि इस स्टाइल में इटैलिक था पहले से मौजूद, हम यहाँ पर इटैलिक कुछ भी किए नहीं है, यहाँ पे इटैलिक ऑलरेडी पहले से मौजूद था। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आप यहाँ से लगाएंगे उस स्टाइल के हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है, जबकि इसमें एक्सरसाइज या लेसन, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे 2003 मॉडल में इस प्रकार से बन गए ऑटोमेटिक। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के हेडिंग हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं। अब क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो क्लियर फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सीखे थे वही क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से भी आप कर पा रहे हैं। तो इस चीज को हम यहाँ से ऐसे देख पा रहे हैं कि वर्क किस प्रकार से हो रहा है। तो स्टाइल जब चेंज कर लेते हैं इसके साथ ही आता है कलर का ऑप्शन। इसमें आप कलर भी चेंजिंग कर सकते हैं। साइज को बड़ा कर लेते हैं, साइज को बड़ा करते हैं, इसे जस्टिफाई कर लेते हैं और जस्टिफाई करके इस एक्सरसाइज को हम सेंटर कर लेते हैं। देख लिए कि अब इस प्रकार से बन गया। अब इसके अंदर जो कलर मौजूद है इस कलर को आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो होम मेनू में आएंगे, कलर में आएंगे और आपको अपने जरूरत के हिसाब से, यदि आपको कलर प्रिंट करना है या सॉफ्ट कॉपी में रखना है तो आप कलर का प्रयोग करेंगे। यदि आपको कलर प्रिंट नहीं करना है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग करके इसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। तो ये कलर भी स्टाइल के हिसाब से ही चेंज होता है, ये कलर भी स्टाइल के हिसाब से चेंज होता है। अब लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, बॉडी, कैम्ब्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन ले लिए, कैलिब्री ले लिए, कैम्ब्रिया ले लिए, एरियल ले लिए। इस प्रकार से बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर जो वो चेंज करते हैं वो सभी फॉन्ट यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट में पहले से दिए गए होते हैं। तो इस प्रकार से फॉन्ट, स्टाइल, कलर और फॉन्ट को भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का वर्क ध्यान देंगे पेज लेआउट में हम चलते हैं। पेज लेआउट में थीम्स में भी कुछ ऐसा ही वर्क आपको देखने को मिलेगा। सेम वर्क है, चाहे आप होम से करें या फिर आप पेज लेआउट से करें, वर्क आपको सेम दिखेगा। कलर स्टाइल भी आपको सेम मिलेगा, फॉन्ट में भी आपको सेम मिलेगा। इसमें एक डिफरेंट क्या होता है, इफेक्ट के लिए। जो इफेक्ट आपको शेप का वर्क जब बताएंगे उस समय ये एक्टिवेट होगा। तो अभी हम चल रहे थे होम मेनू में, साथ ही थीम्स, कलर और फॉन्ट जो यहाँ से सेम टू सेम वही है, उसी चीज को वर्क हमें यहाँ से भी करना है। तो आप यहाँ से इसका वर्क भी कर सकते हैं। बाकी जो इसमें इफेक्ट बच जाते हैं, तो इफेक्ट जब हम शेप्स का उपयोग करेंगे और पिक्चर का उपयोग करेंगे तब इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। अभी आपको जो सो स्टाइल के बारे में बताया गया है, तो स्टाइल में आप किसी फॉन्ट पे अप्लाई करके यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। यदि आप हिंदी फॉन्ट पे करते हैं तो हिंदी फॉन्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें काम करने के बाद आपको फॉन्ट, जैसे आप यहाँ से लेते हैं नो स्पेसिंग, तो नो स्पेसिंग ले लीजिए। तो ये क्या हुआ कि इंग्लिश में चेंज हो गया, क्योंकि स्टाइल में जो है इंग्लिश फॉन्ट हमेशा दिया गया है। आप इसे पुनः हिंदी में चेंज करना चाहे तो यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं और साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से काम कर सकते हैं और इसको जस्टिफाई करना हो तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज बताया गया होम मेनू में स्टाइल टैब के बारे में। स्टाइल टैब से संबंधित यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में
बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। तो एमएस वर्ड के होम मेनू में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल तक कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, तो इस चीज को हम लोग एडिटिंग में देखेंगे। तो आज के क्लास में यहीं तक, स्टाइल तक रखते हैं। अगले क्लास में एडिटिंग को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।